हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा था। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि लेट अस से स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा। 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो आप इसको मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट होता है a प्लस आयोटा b। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अज्यूम कर लिया। उसके बाद अब मुझे a और b को फाइंड आउट करना है। a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। a प्लस आयोटा b को सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये बनेगा 5 माइनस 12 आयोटा और इधर बनेगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, हायर पावर आई है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू दिस। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका जो रियल पार्ट है रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी के इक्वल। रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। जो इमेजिनरी पार्ट है 2ab, 2ab इज इक्वल टू -12। यहाँ तक आए। अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं ए बी, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे एफिशिएंट तरीका ये है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हर बार जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है हमेशा 2ab बनेगा, क्योंकि आपने ए प्लस आयोटा बी हमेशा जनरल फॉर्म में अज्यूम किया है और उसका स्क्वायर हमेशा यही बनने वाला है। तो इसको ए और बी को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये मुझे पता है, तो अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, अगर ये वैल्यू मैं निकाल लूँ तो मुझे ए और बी निकालने में आसानी रहेगी। दोनों को ऐड करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस वजह से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगा इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे -2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब माइनस मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख लिया -2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो टर्म बनी है ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये जो टर्म बन रही है ये बन रही है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। उससे क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास हमेशा मिलेगी क्योंकि रियल पार्ट रियल के इक्वल। ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है ये 2ab का होल स्क्वायर है, ये 2ab की वैल्यू भी मुझे हमेशा मिलेगी। तो इस वजह से ये मेथड हमेशा काम करेगा मेरे लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आइडियली जब स्क्वायर से हम रूट बनाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है, या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस आ गया, पर ये क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर, दो स्क्वायर मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो इसके सामने नेगेटिव वैल्यू नहीं बन सकती, तो नेगेटिव साइन को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगी। लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2ab का स्क्वायर मतलब -12 का होल स्क्वायर। ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये बन जाता है 13। तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई
5, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो बनता है 2a² इज इक्वल टू 18, a² इज इक्वल टू 18/2 9, a इज इक्वल टू ±3। बात सही। इसी a² की वैल्यू को अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो b² बन जाता है 13 माइनस a², 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, b² इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू ±2। मेरे पास ये दो वैल्यूज आ जाते हैं। अब a की वैल्यू है ±3, b की वैल्यू है ±2। तो अब मुझे ये पता है कि यहाँ a और b की वैल्यूज तो मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि अगर a+3 है तो b+2 होगा या b-2 होगा। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या इनमें से कुछ ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कहने का मतलब ये है, क्या मैं a और b की वैल्यू ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ कि +3+2, +3-2, -3+2, -3-2? क्या ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं a और b की वैल्यू के लिए? नहीं, सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। हमने एक छोटा सा क्लू और बीच में छोड़ा है, वो है ये जो 2ab की वैल्यू है। आप नोटिस करो, जो 2ab की वैल्यू है ये a इंटू बी को दर्शा रही है। a इंटू बी बन रहा है नेगेटिव नंबर। a इंटू बी नेगेटिव नंबर केवल तभी हो सकता है जब a और b ऑपोजिट साइन के हों। तो इसका मतलब a और b ऑपोजिट साइन के होना जरूरी है। तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटी है, पर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू आएगी +6, पर a इंटू बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -6। यहाँ a इंटू बी की वैल्यू आएगी +6, यहाँ a इंटू बी की वैल्यू होनी चाहिए -6। तो इस वजह से ये जो दो वैल्यूज हैं वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो ए बी के कौन से कॉम्बिनेशन काम करेंगे वो हमें ए बी वाली टर्म बताती है। ये टर्म हमेशा बनेगी, क्योंकि आप जनरल a + आयोटा b का स्क्वायर करोगे तो एक टर्म बनती है 2ab आयोटा। तो 2ab आयोटा से हम 2ab की वैल्यू बता सकते हैं, ab के साइन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा a है 3 और b है -2, 3 - 2 आयोटा, या फिर a है -3 और b है 2 आयोटा। तो ये दो a + आयोटा b, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इसका स्क्वायर रूट बन सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दो पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका स्क्वायर करोगे तब भी 5 - 12 आयोटा आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी 5 - 12 आयोटा आएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसकी वैल्यू निकालनी कि स्क्वायर रूट निकालना है -2 + 2√3 आयोटा का। फिर से सेम सिचुएशन, a + आयोटा b अज्यूम कर लेते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। -2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये बनेगा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a² - b² + 2ab आयोटा बनेगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल, a² - b² विल बी इक्वल टू -2। इमेजिनरी पार्ट 2ab इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं a² + b² की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। a² + b² का होल स्क्वायर होगा a² - b² का होल स्क्वायर + 4a² b², क्योंकि इसको ओपन करेंगे a² + b² -2ab बनेगा, प्लस 4ab कर देंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। a की जगह a², b की जगह b²। ये हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वहाँ से डिराइव किया है। a² + b² होल स्क्वायर बन जाता है a² - b² का होल स्क्वायर, -2², 4a² b² हो जाता है 2√3 का होल स्क्वायर। ये बनता है 4 + 12 इज इक्वल टू 16। तो a² + b² की वैल्यू बन जाती है 16 का स्क्वायर रूट, +-4 होता है, पर a² + b² नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए a² + b² 4 हो जाएगा। a² + b² इज 4, a² - b² इज -2, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2a² इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2, a² इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू +-1। a की वैल्यू +-1 आ जाती है। a² की वैल्यू ऊपर रिप्लेस करते हैं, b² इज इक्वल टू 4 - 1 इज 3, b इज इक्वल टू +-√3। यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास अब a और b दोनों की वैल्यू है, a है +-1, b है +-√3। अब मुझे जानना है कि जो a और b है उसका कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा।
ए बी की वैल्यू अगर यहाँ से देखें, ए बी की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अगर ए बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब ए और बी सेम साइन के होने ज़रूरी है। अगर ए और बी सेम साइन के होने ज़रूरी हैं तो ये +1 है तो ये भी +√3 होगा, अगर ये -1 है तो ये भी -√3 होगा, क्योंकि सेम साइन होना चाहिए, तभी ए इंटू बी करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा या फिर -1 -√3 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा -1 -√3 आयोटा। आई होप इट इज़ क्लियर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।